जैक ने जल्दी में एना को अपनी सांस रोकने के लिए कहा, क्योंकि जॉम्बी उनकी गंध से उन्हें ढूंढ लेता। जब लगा कि जॉम्बी वहां से चला गया तो एना ने बेबस होकर जैक की ओर देखा और इशारा किया कि उसका दम घुटने वाला है। जैक ने उसे अपने हाथ में रखा बांस का ट्यूब दिया और इसके इस्तेमाल का तरीका दिखाया, लेकिन अचानक जॉम्बी फिर उनकी तरफ झपट पड़ा। एना तुरंत समझ गई कि जैक क्या चाहता था। उसने ट्यूब उठाया और बाहर लगे लैंप की ओर घुमाकर जोर से फूंक मार। जॉम्बी को तुरंत कुछ महसूस हुआ और मुड़कर उसने लैंप को तोड़ दिया। जैक ने इशारा किया कि ट्यूब उसे वापस दे दे, क्योंकि अब उसकी सांस जवाब देने लगी थी। लेकिन एना को पता नहीं चला कि ट्यूब का मुंह सीधा जॉम्बी की ओर था। डर के कारण जैक की एक आवाज तक नहीं निकली, लेकिन सांस रोकना पहले से कठिन हो चुका था। तभी उसने 2 कॉटन स्वैब निकाले और जॉम्बी की नाक बंद कर दी। हैरानी की बात, अब वो सच में उन्हें ढूंढ नहीं पाया। जैक ने एना का हाथ पकड़ा और जल्दी भागने को कहा, पर जॉम्बी को शांत खड़ा देख जैक थोड़ा शांत से एक धुन गुनगुनाने लगा। मगर तभी जॉम्बी ने छींक मारी और उसी पल उस पर झपट पड़ा। डर के मारे जैक पलट कर भागा ही था, उसी समय उसका मास्टर वहां पहुंच गया। उसने कुत्ते के खून में भिगोई रस्सियों से जॉम्बी पर हमला किया, जो उस पर बेहद असर करती थी। जैक भी मदद के लिए कूद पड़ा, पर अचानक रस्सियां टूट गईं और जॉम्बी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। मास्टर जितना भी खींचते, जैक छूट नहीं पा रहा था। अगले ही पल जॉम्बी ने दोनों को पीछे फेंक दिया। तभी जैक के सीनियर ने जॉम्बी का ध्यान भटकाया, जबकि मास्टर ने हॉल में जाल बिछाना शुरू किया। सब कुछ तैयार होते ही सीनियर ऊपर से कूद पड़ा और जॉम्बी सीधे जाल में जा गिरा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जॉम्बी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन फिर भी उठकर भागने लगा। सैनिकों ने गोलियां चलाई, पर उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो बच निकला। मास्टर उसका पीछा करना चाहता था, पर जैक की हालत देखकर उन्हें रुकना पड़ा। जैक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उंगली को बंदूक की तरह ताना, फिर आसमान में उड़ते हुए पक्षी पर निशाना साधा। अगले ही पल पक्षी हवा में चकनाचूर हो गया। उसका दोस्त एलन ये देखकर हैरान रह गया और बार बार पूछने लगा कि उसने ऐसा कैसे किया, पर जैक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे पार्किंग लॉट में ले गया। सिर्फ एक हल्के इशारे से उसने कारों को हवा में उड़ा दिया। फिर उंगली के एक छोटे स्वाइप से अपने फोन का बैलेंस सीधा $10 मिलियन कर दिया। वो तुरंत बैंक गया, सारा कैश निकाला और सब एलन को दे दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, उसके हाथ पलक झपकते ही मशीन के हिस्सों में बदल जाते थे। जैक ने बताया कि पिछली रात पार्क में उस पर एक उल्का गिरा था। होश आने पर उसने पाया कि उसका शरीर मशीन बन चुका था और उसके पास सुपर पावर थी। पावर मिलते ही वो एलन को स्कूल वाले बुली के पास ले गया। बुली अकड़कर एलन से पैसे वसूलने लगा था, पर तभी जैक ने उसका हाथ हटा दिया। गुस्से में बुली उसे पकड़ने आया, लेकिन जैक ने बस हल्के जोर से उसे घुटनों पर गिरा दिया और माफी मांगने को कहा। दर्द में तड़पते हुए भी बुली उसे धमकाता रहा। जैक ने सजा बढ़ाने के लिए अपनी उंगली उठाई और सीधे उस पर तान दी। ये देखकर बुली और भी बेखौफ हो गया। तभी सही समय पर एलन ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ये देखकर जैक वहां से चला गया। अगले दिन अपनी माँ के साथ टहलते समय अचानक गैंगस्टरों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। ये देखते ही जैक भागने की कोशिश करने लगा, पर गैंगस्टरों ने हर रास्ता बंद कर रखा था। तभी उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और पलक झपकते ही सभी गैंगस्टर